लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चतरा और धनबाद को छोड़ दें तो भाजपा ने झारखंड में अपने हिस्से की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस या कहें कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अब तक राज्य की किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। हम यह तय मानकर चल रहे हैं कि अब जो भी घोषणा होनी है वह राज्यसभा चुनाव यानी 21 मार्च के बाद होगी। ऐसा इसलिए कि सीटों के बंटवारे को लेकर यदि किसी भी पार्टी में विधायकों के बीच नाराजगी होती है तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसका उदाहरण हम कई बार देख चुके हैं। इसलिए हमारे हिसाब से विधायकों की नाराजगी और क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए दोनों खेमा राज्यसभा चुनाव तक कोई घोषणा नहीं करने जा रहा है। यानी एक बात तो तय है कि अब झारखंड में जो भी नया नाम सामने आएगा वह 21 मार्च के बाद ही आएगा। इस बीच हम आपका ध्यान राज्य की दो प्रमुख सीटों की तरफ खींचना चाहते हैं जहां कांग्रेस और झामुमो के बीच समीकरण बदल सकते हैं, यानी सीटें अदला बदली हो सकती हैं। ये सीटें कौन सी हैं? ये सीटें हैं सिंहभूम और जमशेदपुर। क्यों बदल सकती हैं सीटें? कौन हो सकता है प्रत्याशी और किस जाति या समुदाय की संख्या इन सीटों पर है सबसे अधिक प्रभावी? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का चुनावी कार्यक्रम सियासी कहानियां। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको राज्य की सभी सीटों का पूरा इतिहास, भूगोल और गणित बता रहे हैं। आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपको हाथ जोड़कर शुक्रिया। सियासी कहानियों के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की दो सीटें सिंहभूम और जमशेदपुर के बारे में, और ये बात होगी बिल्कुल विस्तार से। झारखंड में इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल कांग्रेस और झामुमो के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आम सहमति पहले ही बन चुकी है, जिसके तहत दोनों पार्टियां 6-6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और एक-एक सीट राजद और वाम दल के पास जाएगी। इसकी एक विस्तृत वीडियो हमने पहले ही अपने फेसबुक यूट्यूब पेज पर की है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इस सहमति के तहत अब तक सिंहभूम सीट कांग्रेस के पास थी और जमशेदपुर झामुमो के पास, लेकिन बीते दिनों राज्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सियासी समीकरण बदल गए। सिंहभूम से कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कुड़ा भाजपा में शामिल हो गई। अब तक यह सीट कांग्रेस के खाते में सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि गीता कुड़ा वहां से सांसद थी, लेकिन जब वे ही पार्टी में नहीं रही तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की दावेदारी भी यहां पहले जितनी मजबूत नहीं रही। दूसरी तरफ सिंहभूम संसदीय सीट में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर झामुमो के विधायक हैं और 1 पर कांग्रेस की। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सीट सरायकेला इसी संसदीय सीट का हिस्सा है और यह बात सभी जानते हैं कि सिंहभूम में झामुमो की पकड़ किसी भी अन्य पार्टी से ज्यादा बेहतर है। इन तमाम कारणों से यह संभव है कि सिंहभूम पर झामुमो अपना प्रत्याशी खड़ा करे और जमशेदपुर सीट कांग्रेस को दे दे। कांग्रेस के लिए दोनों सीटों में कोई अंतर नहीं है। सिंहभूम संसदीय सीट अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास 1 सीट है। इसी तरह जमशेदपुर में भी 1 ही सीट है। ये 1 सीट जमशेदपुर पश्चिम है। यह कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सीट है, यानी कांग्रेस को अपनी सीट बदलने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम जरा जातीय आधार पर भी दोनों सीटों की गणित समझ लेते हैं। सिंहभूम में एसटी वोटरों की संख्या 58% से अधिक है और ग्रामीण वोटर 77% है। ये दोनों झामुमो के लिहाज से सुटेबल है। जमशेदपुर लोकसभा सीट में एसटी वोटर सिर्फ 26% हैं। हालांकि यह संख्या प्रभावी है, लेकिन सिंहभूम से कम संख्या है। दूसरी बात है कि जमशेदपुर में मुस्लिम वोटरों की संख्या 11.7% है, जो कि सिंहभूम में 6.6% है। मुस्लिम कांग्रेस के वोटर रहे हैं और आदिवासियों पर झामुमो की पकड़ मजबूत रही है। यह गणित तो स्पष्ट कर रहा है कि सिंहभूम झामुमो के पास और जमशेदपुर कांग्रेस के पास जानी चाहिए, लेकिन यह फैसला दोनों पार्टियों को करना है। हम और आप सिर्फ आकलन ही तो कर सकते हैं। चर्चा ऐसी भी है कि यदि झामुमो को सिंहभूम की सीट मिलती है तो वे यहां से किसी हो समुदाय के प्रत्याशी को खड़ा करना चाहेगी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि हो समुदाय का गणित सिंहभूम में किस तरह का है।
हो समुदाय को लेकर हमारे पास सीट वाइज कोई डाटा नहीं है, लेकिन यदि हम टाइटल के आधार पर चलें तो पाएंगे कि पूर्ति, बोदरा, सिंकू, नायक, प्रधान, गगराई, सुंडी, बिरुआ सहित कुछ अन्य टाइटल हो समुदाय के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि आंकड़ा सटीक नहीं है, लेकिन यदि इन टाइटल को आधार मान लें तो सिंहभूम में लगभग 13% या उससे अधिक ही हो समुदाय के वोटर हैं। ऐसे में पार्टी यह कोशिश करेगी कि हो समुदाय के ही किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। जमशेदपुर के गणित पर गौर करें तो यहाँ 11.7% मुस्लिम वोटर हैं। इनके अलावा सबसे अधिक संख्या सिंह और महतो टाइटल वालों की है। शहरी वोटर 55% है और यहां से कांग्रेस के विधायक सरकार में मंत्री भी हैं। हमारा आकलन तो कहता है कि दोनों पार्टियां सीटें अदला बदली करने जा रही हैं, या यूं कहें कि बहुत संभव हो कि ये सीट अदला बदली हो सकती है। अब हम आपका ध्यान खींचना चाह रहे हैं वर्तमान सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा की तरफ। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। पार्टी से उनकी कुछ नाराजगी थी, यह सब एक तरफ है, लेकिन गीता कोड़ा के लिए इस बार चुनाव जीतना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस की टिकट पर जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो झामुमो के कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। क्या उनका व्यक्तिगत जनाधार इतना बड़ा है कि वे झामुमो के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगा सकेंगी, या फिर क्या भाजपा का प्रभाव यहां के 77% आदिवासियों पर इतना है कि गीता कोड़ा चुनावी जंग में जीत का परचम लहरा सके, विशेषकर तब जब इस समय राज्य का मुख्यमंत्री सिंहभूम क्षेत्र से ही आता हो। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सिंहभूम से झामुमो का प्रत्याशी कौन होगा और झामुमो यहां किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, या वो कौन सा नैरेटिव है जो भाजपा को आदिवासियों के बीच स्थापित कर सकती है। यह पता चलेगा जब चुनाव प्रचार तेज होगा। हम उसका भी विश्लेषण करेंगे तथ्यों और आंकड़ों के साथ, ताकि आप तक हम सही और जरूरी सूचनाएं पहुंचा सकें। झारखंड की राजनीति में जो भी बदलाव वांछित हो या अवांछित आएंगे, हम आप तक विश्लेषण के साथ पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप देख रहे थे सियासी कहानियां। मेरा नाम है आकाश और आपके साथ चल चुके हैं हम झारखंड के अनगिनत सफर में। इस सफर में राजनीति है, आकलन है, जातीय समीकरण है, राज्य के लोग हैं और उनके असल जमीनी मुद्दे हैं। हम आपसे यूं ही संवाद करते रहेंगे, आपसे कुछ पूछते और आपको कुछ बताते रहेंगे। हमें बस आपका साथ चाहिए, साथ इतना कि अगर आपको लगता हो कि हमारी मेहनत सही दिशा में है और हमारी जानकारी सटीक है, तो आप इन वीडियोस को बाकी लोगों तक भी शेयर करें। बाकी जाते जाते एक छोटी सी जानकारी कि द फोर्थ पिलर आज लगभग, या यूं कहें कि पूरा पूरी 1 साल का हो गया है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आज द फोर्थ पिलर का हैप्पी बर्थडे भी है। तो ऐसे में हम अपने तमाम प्रिय दर्शकों से यह कहना चाहते हैं कि आप तमाम दर्शकों की बदौलत द फोर्थ पिलर का परिवार यूट्यूब पर 22,000 लोगों का परिवार हो गया है। लगभग हम फेसबुक पर भी 30,000 लोगों के परिवार हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पर तो कहना ही नहीं, पर डे हमारा परिवार 1,000 से अधिक बढ़ रहा है। अब तक इंस्टाग्राम पर हमारा परिवार 33,000 तक हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी मोहब्बत से नवाजा है। बाकी इस मोहब्बत को आगे भी जारी रखिए। सियासी कहानी के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।